जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यानी कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई रूट वाला नंबर या कोई भी नंबर हो, अगर वो अपरिमेय संख्या आपको बोले सिद्ध करने के लिए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो नंबर को बोल रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उस नंबर को जस्ट इसके उल्टा, जस्ट इसके अपोजिट मान लेना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है, जस्ट इसके अपोजिट मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, हम मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए हम लोग। ओके, परिमेय संख्या है, ये मान लिया। ओके, अब हम लोग जानते हैं अगर कोई नंबर परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है, तो उससे क्या होना चाहिए, उससे p/q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि p/q के रूप में होना चाहिए। ओके, अब p/q के जगह पे कोई और भी वेरिएबल आप ले सकते थे, जैसे कि आप b/c भी ले सकते थे। ओके, a/b भी ले सकते थे, c/d भी ले सकते थे, कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, बट कंडीशन एक ही होगा सब में, है ना। जहां कंडीशन सब में एक ही होगा कि नीचे वाला जो नंबर होगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो कि नंबर होगा, यानी कि जो हर में जो भी संख्या होगा वो कभी भी नेवर इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, है ना। q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जहां एवं p और q एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां कंडीशन क्या है जी, जहां कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 एवं p और q एक सहअभाज्य संख्या है, ये कंडीशन है, यानी कि कोप्राइम नंबर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोप्राइम नंबर आखिर कहते किसको है ना। पहले हम लोग यहाँ पे इस डाउट को पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल, हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए 3/2, ये क्या है, p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके, q 0 के बराबर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ एक ऐसा नंबर है, सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को विभाजित कर रहा है। एक के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जो कि इन दोनों को विभाजित कर सके। इसके मतलब ये जो भिन्न है ये एक सहअभाज्य संख्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 4/6। ओके, अब 4/6 देखिए 1 से तो विभाजित होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए 2 भी एक नंबर है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। देखा जाए तो 2 भी एक नंबर ऐसा है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। इसके मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, ये एक सहअभाज्य संख्या का भिन्न नहीं है। ओके, यानी कि अब आपका जो √5 है ना, √5 देखोगे, अगर √5 5 को विभाजित कर रहा है और q को विभाजित कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है, तो इसके मतलब कि ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे सहअभाज्य संख्या आप लोग समझ गए, यानी कि वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से ही दोनों नंबर कटे, 1 के अलावा कोई और नंबर होना ही नहीं चाहिए जो कि उन दोनों नंबर्स को विभाजित कर सके, उसे ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए। अब आपको करना क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे अपनाना है। आपको यहाँ पे लिखोगे आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ क्या क्या आपने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो आइए वर्ग कर लेते हैं। तो √5 का वर्ग मतलब स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, इस तरह, है ना, p/q का भी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर लेंगे तो रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ बचेगा p²/q² हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो 1 रख सकते हो मान करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 × q², ये q 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये p² 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p² ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो q² बराबर क्या होगा, p²/5। ठीक है, ये गुना में है, 5 था तो यहाँ पे भाग में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, ओके, यहाँ पे आप क्या देखो, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ओके,
अब यहाँ पे क्यों माने अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ पे मान लिया हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे नीचे में जगह है क्या, लिख लेते हैं। चूंकि पी स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ओके, अब यहाँ पे इसे समझ लो कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे आप देखो, बताना आप। 5 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए, ओके, और यहाँ 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये जो P का स्क्वायर है, अगर जो हम इस 5 को P मान लेते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो P स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। ओके, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा लेते हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ 5 बचेगा। ओके, यानी 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहीं पे ये कह रहा है कि अगर P स्क्वायर P से विभाजित है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यानी कि आप स्क्वायर यहाँ से आप रिमूव कर लो, हटा भी लो, तब भी वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिख लिया। यहाँ आप समझ गए। आगे आप एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि P का एक गुणनखंड 5 है। देखो गुणनखंड है तभी तो काट रहा है ना। अब जैसे 10 है, 10 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 2 × 5 = 10। अब यहाँ पे 10 को 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या है जो कि काट सके, 3 का भी कटेगा, नहीं कटेगा। जो गुणनखंड है उसी संख्या से कटेगा ना। इसका मतलब है कि P का एक गुणनखंड 5 है तभी तो काटा है। तो आप यहाँ पे एक स्टेप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आपने इतना लिख लिया काफी है। ओके, इतना आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप आपको अपनाना है। ओके, आपको करना क्या है, एक स्टेप आपने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपको करना क्या है, ये देखिए P स्क्वायर 5 से विभाजित है। ओके, अच्छी बात है। ये P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब कितने बार में विभाजित है हमको पता नहीं। जैसे आपको यहाँ पे कोई संख्या दे दिया जाता है 4, तो 2 दूनी 4। ओके, कितने बार में विभाजित हुआ, 2 बार में, 2 बार में विभाजित हुआ ना। अब यहाँ देखिए 5 जो है P को विभाजित कर रहा है। अब कितने बार में विभाजित कर रहा है ये तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे R बार में विभाजित कर रहा है, या फिर हम लोग मान लेंगे M बार में जो है 5 जो है P को विभाजित कर रहा है। ओके, कितना बार में कर रहा है हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना P = 5M। ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, M बार में मान लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेंगे P = 5M। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, P का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 1 क्या था मेरा, Q स्क्वायर = P स्क्वायर बटा 5 था। ओके, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कितना माने 5M, यानी कि 5M का स्क्वायर बटा 5। ओके, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 25 बटा M स्क्वायर बटा 5। अब ये कट जाएगा 25। ओके, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया है, 5M स्क्वायर। ये आ गया आपका। अगर आप इस 5 को इस साइड लेते आओ, ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, M स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, M स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। ओके, ये 5M के साथ क्या है, गुना में है, तो M के साथ गुना में है, तो इसे हम M से अलग करेंगे तो ये Q के साथ जो आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। गुना का जस्ट अपोजिट भाग में चला जाता है बराबर के, अगर जो बराबर के एक्सचेंज करते हैं तो। ओके, तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, आप ही बताइए कि Q स्क्वायर, ये जो है Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। Q स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 5 से
विभाजित होगा। यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा चुके हैं, एक कंडीशन में यहाँ पे आपको समझा चुके हैं। ओके, विभाजित होगा, ठीक है, ओके, ये आप समझ गए। अब हमको आप बताइए, P भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है कि नहीं? दोनों देखिए 5 से विभाजित है कि नहीं, आप बोलो है कि नहीं। अभी हमने सहउभाज्य संख्या में जाना था कि सहउभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो कि सिर्फ एक से ही वो दोनों संख्या कटे। अब यहाँ पर देखिए P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये एक सहउभाज्य संख्या का नेचर का ये नंबर नहीं है ना, यानी कि इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता, हमारी सोच, हमारा मानना, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख दोगे सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रूव्ड। ओके, यानी कि अब ये फाइनल हो चुका है। ओके, मैं सिद्ध कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसी तरह आप √5 के जगह √2 निकालना चाहते हो तो √2 बना लेना, इसी तरह बनाना चाहते हो √3 तो √3 बना लेना, है ना। बस वो क्या होगा, फिर P और Q क्या हो जाएगा, 3 पे बनाओगे तो P क्या होगा, 3 से भी विभाजित होगा और फिर Q भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये भी एक सहउभाज्य संख्या का मतलब भिन्न नहीं है, इसका मतलब इसे भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √2 पे भी वर्क कर लेना, कोई भी नंबर हो, √7 पर भी वर्क कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक आपने बना लिया इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स आपको आ जाएंगे रूट के अंदर तो आप इजिली आप इस कॉन्सेप्ट में बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके।